तो आज़ाद कश्मीर के हवाले से जनाब सिक्योरिटी ज़राए, जो आला तरीन सिक्योरिटी ज़राए हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब अल्लाह का शुक्र है कि जो कुछ भी हुआ काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो चुकी थी, लेकिन इसमें हुकूमत को जो है वो क्रेडिट दिया जाएगा। हुकूमत ने जो है वो बहुत बेहतर तरीके से जो है वो चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म की जानिब से जो है वो एक बड़ी कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने जाके जिस तरह मामला को रिज़ॉल्व किया, ये काबिल तारीफ़ बात है। दूसरा एक और एलिमेंट जिसके बारे में एक्चुअली मैंने कल भी अपने वीलॉग के अंदर मैंने बात की थी, और वो ये थी कि जनाब ये जो इसके अंदर एक एंगल निकाल दिया जाता है ना हर चीज़ में से कि जनाब ये अगर कुछ हुआ है तो उसके अंदर जनाब भारत ही मुलविस है और ये भारत के कहने के ऊपर ये सब कुछ हुआ है। और मैं देख रहा था ये पिछले 3-4 दिन से ख़ास तौर पे हुकूमती जो चंद लोग थे, मतलब उनके सोशल मीडिया के ऊपर जो सपोर्टर्स थे, वो इस नैरेटिव को काफ़ी हद तक बिल्ड कर रहे थे कि जनाब ये इंडिया सारा कुछ करवा रहा है और ये ऐसी कोई बात इसमें और कोई बात नहीं है, ये सारा कुछ जो है वो इंडिया की शय के ऊपर हो रहा है। तो उसके बारे में भी ये कहा गया कि जनाब हर चीज़ में से जो है वो इंडिया एलिमेंट ना निकाला करें। बड़ी अच्छी मैच्योर गुफ्तगू थी ये, मुझे खुशी हुई इस बात को सुन के कि जनाब हर चीज़ में से जो है वो इंडिया एंगल मत निकाल लिया करें कि जनाब इंडिया ही कसूरवार है, इंडिया ने ये सब कुछ किया होगा। हर जगह जो है वो उसका इंडिया से ताल्लुक़ नहीं होता, लोगों के डिमांड्स होते हैं जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और अगर वो प्रोटेस्ट के अंदर अगर कोई बुरे इंसिडेंसेस हुए भी तो उस चीज़ों को कंट्रोल किया जाना चाहिए था, और अल्टीमेटली अब अल्लाह का शुक्र है कि वो कंट्रोल हो चुकी हैं। सो आज़ाद कश्मीर के हवाले से ये पॉइंट। अब आ जाए नेक्स्ट इशू के ऊपर, वो था जनाब इजराइल के हवाले से, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप का 20 रुकनी एक प्लान था उसके हवाले से जो है बड़ी तफसील से इस पर गुफ्तगू हुई। वहाँ पे सवाल किया गया कि जनाब ये बताइए कि क्या पाकिस्तान जो है वो क्या इजराइल को जो है एक्सेप्ट करने जा रहा है, उसे रिकग्नाइज़ करने जा रहा है, उसे तस्लीम करने जा रहा है, तो इसके बारे में क्या राय है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ या अमेरिका की इंतज़ामिया के साथ जो हमारी इस वक्त एक कुर्बत बढ़ गई है, क्या हम बेसिकली उस लाइन के ऊपर जा रहे हैं। तो इस पर बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर जो है ये कम्युनिकेट किया गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान की जो एक फ़ॉरेन पॉलिसी है रिगार्डिंग इसराइल, कि इसराइल को हम रिकग्नाइज़ नहीं करते, वो वैसी की वैसी है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। दूसरा, उसमें ये बात भी कही गई कि जनाब जो बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि मैं इस वक्त मैं ज़ाहिर बात है इस वक्त ये शाम का टाइम है, और कल रात को ये बड़ी डेवलपमेंट हुई कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो है वो हमास ने, चूँकि जो ऑफ़र की गई थी हमास को, हमास ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो इस वक्त बिल्कुल इसकी डायरेक्शन ही जो है वो टोटली चेंज हो गई है। और इसीलिए इस मीटिंग के अंदर जो हमारे साथ मीटिंग हुई उसके अंदर भी ये बात कही गई कि असल बात यह है कि फ़लस्तीनी जो अफराद हैं वहाँ पे, जो मुतासरीन हैं, जो मुसलमान हैं, वो मामले को किस तरह देख रहे हैं, वो इस सारी चीज़ को जो है वो किस तरह भांप रहे हैं और उनकी राय क्या है। तो उनकी ज़ाहिर बात है राय की रिप्रेजेंटेशन जो है वो दो अथॉरिटीज़ वहाँ पे करती हैं, या तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी महमूद अब्बास की, या फिर हमास। दोनों ने ही डोनाल्ड ट्रंप के अब इस फॉर्मूले को जो है एक्सेप्ट कर लिया है, और उन्होंने रजामंदी जाहिर की है कि हम इसी के साथ जो है वो आगे चलना चाहेंगे। तो अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर बाकी लोगों की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं, किसको किस चीज़ पे एतराज़ होता है, वो चीज़ें वो माने नहीं रखती। जो चीज़ जो है वो माने रखती है कि फ़लस्तीनी जो वहाँ के मुतासरीन हैं वो इस मामले में क्या राय रखते हैं। तो इस हवाले से भी बड़ी मतलब मुस्बत अप्रोच हुई, और ये कहा गया कि जो पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिशात हैं, पाकिस्तानी अवाम जिस तरह सोचती है इसराइल के मामले के हवाले से कि इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा, बिल्कुल वैसी ही पॉलिसी जो है उसके मुताबिक बनाई जाएगी। अच्छा, ये बात ज़हन में रखिएगा कि जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिक्योरिटी ज़राए ने अपनी ब्रीफिंग्स में जो कुछ बताया है, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। कल को क्या होता है ज़ाहिर बात है इसकी ज़िम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, या कल को आप ये मत कहिएगा कि जनाब मंसूर अली खान ने तो कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा, सिक्योरिटी ज़राए ने जैसे जैसे बताया है हम आपको सिर्फ वो बता रहे हैं। अब बाय द वे ये सिक्योरिटी ज़राए का लफ्ज़ भी जो है वहाँ पे पूछा गया था कि जनाब सिक्योरिटी ये किस तरह इस चीज़ को जो है नरेट करना है, तो उन्होंने कहा कि जी आप इसको सिक्योरिटी ज़राए कह के आप चला दीजिए, जो हम बिल्कुल वैसे ही आपके सामने कोट कर रहे हैं। तो उसके बाद एक और सवाल वहाँ पे ये उठा कि ये बताइए कि अमेरिका के साथ जो है वो मामलात कोई तय पा रहे हैं। इस सिलसिले में खबर भी आई है आज किसी बैनुल अक़वामी अखबार के अंदर, कि सुनने में ये बात आई है कि माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से या रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से जो है वो अमेरिका यहाँ से पाकिस्तान से जो है वो कुछ चीज़ें लेके जाना चाहता है, यहाँ पे एक्सकवेशन करना चाह रहा है, और ये यहाँ से वो रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो यहाँ से ले जाना चाह रहा है। तो उसके बारे में कहा गया कि देखिए पूरी दुनिया के अंदर जो है वो चीज़ों की ट्रेडिंग होती है। आप कोई चीज़ मेरे पास है, कोई चीज़ दूसरे के पास है, आपस में जो है वो ट्रेडिंग होती है। आपके एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के मफादात जो हैं वो किस चीज़ में हैं। तो अमेरिका को अगर एक ऐसी चीज़ चाहिए जो पाकिस्तान के पास है, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दैट। हाँ, अलबत्ता ऑब्वियसली उसमें आपने जो पाकिस्तानी इंटरेस्ट है वो ये नहीं होना चाहिए कि चीज़ 100 रुपये की है तो चीज़ 50 रुपये में जा रही है। ये तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट दैट। तो ये बताया गया कि जनाब अगर कुछ ऐसा होगा भी
क्योंकि आज किसी अखबार के अंदर, मेरे ख्याल में बैनुल अक़वामी अखबार के अंदर जो है वो ये बात आई कि शायद पसनी के ऊपर जो है, पसनी पे कोई बंदरगाह जो है वो बनाई जा रही है या बनाने का प्रपोजल है। तो क्या वहाँ से बेसिकली ये इस तरह की ये सारी ट्रेडिंग्स वगैरह जो है वो होंगी, शिपमेंट्स जो हैं वहाँ से जाएंगी। तो उसके बारे में बताया गया जी पसनी के ऊपर जो है फ़िलहाल ऐसे प्रपोजल्स तो बहुत से आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस प्रपोजल्स आते हैं। तो हो सकता है ये भी एक बिज़नेस प्रपोजल जो है वो इसी तरह ही आया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट चीज़ इसके ऊपर कंफर्म नहीं है कि क्या ये पसनी की बंदरगाह से जो है वो अमेरिका के लिए ये माइंस एंड मिनरल्स वगैरह जो है वहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करेंगे या नहीं। अभी इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसके अलावा अमेरिका के हवाले से जो है वो ये गुफ्तगू भी हुई कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने एक बड़ा कलीदी किरदार, उस बात को एक्सेप्ट किया गया कि उन्होंने बड़ा एक कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान इस बात को एक्नॉलेज करता है, क्योंकि एक सवाल किया गया वहाँ पे कि जनाब हमने डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए जो है वो हमने नॉमिनेट किया, तो क्या पाकिस्तान की ये गलती थी? पाकिस्तान को क्या ये करना चाहिए था? क्योंकि एक जगह बेंजामिन नेतन्याहू की वो सपोर्ट भी करता है डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद हम जो है वो इजरायली जहारियत को जो है वो सपोर्ट करता है, और उसके बाद हम ही डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। तो क्या ये दुरुस्त फैसला है? तो उसके ऊपर उन्होंने ये बात की कि देखिए, अगर उसको नॉमिनेट किया गया तो जो हमारा मकसद है, जिस चीज़ में उसने हमारे लिए एक किरदार अदा किया या उस जंग को रुकवाया, हमने उसकी बुनियाद के ऊपर जो है उसको नॉमिनेट किया। इस बुनियाद के ऊपर नहीं कि वो इजराइल के हवाले से या बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से, इजरायली वज़ीर आज़म के हवाले से जो है वो क्या राय रखता है। तो अमेरिका के हवाले से जो है वो अमेरिका और इजराइल का ये जो इशू था, इसके ऊपर ये बात हुई। उसके बाद एक और डिस्कशन जो है वो ये शुरू हुई कि जनाब भारत के हवाले से, अब भारत के हवाले से बड़ी मुफस्सल, बड़ी तफसील के साथ जो है वो गुफ्तगू हुई है। उसमें ये बताया गया, ये सवाल किया गया वहाँ पे कि ये बताइए कि भारत की जानिब से जो है एक दफ़ा फिर ऑपरेशन सिंदूर 2 और दोबारा जंग शुरू कर देंगे, इस किस्म के बयान जो है वो बहुत से आ रहे हैं। और अभी एक दिन 24 घंटे पहले ही जो है जो भारतीय एयर चीफ है उसने भी ये कहा कि जनाब हमने जो है वो पाकिस्तान के इतने 15 जहाज़ गिरा दिए हैं या पता नहीं क्या किया है। और उसके बाद उनका आर्मी चीफ भी कहता है कि जी पाकिस्तान को हम सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, नक्शे के ऊपर, दुनिया के नक्शे के ऊपर पाकिस्तान जो है वो नहीं होगा। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इन्होंने क्या समझा हुआ है कि ये बैठ के कोई भी ख्वाहिश अपने ज़हन में लेकर आएंगे, ये बोलेंगे और वो हो जाएगा। इनको लास्ट टाइम नहीं पता इनके साथ क्या हुआ था, जितनी मार पड़ी थी। और अगर इस मरतबा इन्होंने इस किस्म की कोई कोशिश की भी, अगर इस किस्म का कोई एडवेंचर करने की कोशिश की, तो पहले से भी ज़्यादा नुकसान होगा। इस मरतबा हाथ पाँव दांत सब कुछ तोड़ के जाएंगे। तो ये इनकी भूल है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि देखिए, भारत के अंदर जो है ना, भारत की ये जो एयर चीफ या आर्मी चीफ इस किस्म के बयान देते हैं, तो उसमें उनकी बहुत बड़ी एक मजबूरी है कि वो अरबों डॉलर जो है वो अपनी फ़ौज के ऊपर लगाते हैं। अब जब वो अरबों डॉलर वहाँ पे लगाते हैं तो ज़ाहिर बात है वहाँ के अवाम ये सवाल करते हैं कि भाई आपने क्या किया है, आपने किया क्या है, आपने इस जंग के दौरान क्या परफॉर्म किया है। तो उनको मजबूरी के तहत कुछ ना कुछ अपनी परफॉर्मेंस जो है वो क्लेम करनी पड़ती है। वो दिखा तो नहीं सकते, लेकिन क्लेम करनी पड़ती है कि देखें जी हमने ये सब कुछ करके दिखाया है। तो अगर वो गीदड़ भपकियाँ अगर दे रहे हैं, अगर वो बोल भी रहे हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक मैच्योर कौम है, एक मैच्योर फ़ौज है, और ज़रूरत नहीं है कि हर इस किस्म की स्टूपिड बात के ऊपर जो है ना वो फ्लेयर अप हुआ जाए। इनको अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान का जो है इस वक्त पोजीशन क्या है, खित्ते के अंदर क्या है। खित्ते के अंदर जो है अमेरिका भी पाकिस्तान को एक्नॉलेज कर रहा है, चाइना भी पाकिस्तान को एक्नॉलेज कर रहा है, सऊदी अरेबिया जो है आपके साथ डिफेंस पैक्ट कर रहा है, ईरान का जो सदर है वो आपको एक्नॉलेज करता है, ईरान का जो आर्मी चीफ है वो आपको एक्नॉलेज कर रहा है। अफगानिस्तान के हवाले से भी चीज़ें जो है इंशाल्लाह बेहतर हो रही हैं। तो जब ये सब कुछ हो रहा हो तो आप ज़ाहिर बात है उन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये तो नहीं वो देख सकते कि जनाब सारा कुछ ही पाकिस्तान के फेवर में जा रहा है।